वेलकम गाइस, मेरा नाम जिशान अनवर है और इस वीडियो में हम लोग इंफ्राटेल का चार्ट एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। हम ये देखेंगे कि इंफ्राटेल में आने वाले दिनों में किस तरह का ट्रेंड बन सकता है। तो आपके सामने ये जो है वो इंफ्राटेल का चार्ट मैंने ओपन कर रखा है, जो रिसेंटली इसने आप देख सकते हैं 205 या 206 के आसपास का इसने हाई बनाया था। लेकिन तब से ये कब का रिपोर्ट है, ये 23 अक्टूबर का है, लेकिन उसके बाद से हर दिन एक दिन को छोड़ दिया जाए बीच में 30 अक्टूबर को इसने पॉजिटिव कैंडल बनाया है और एक बहुत ही मध्यम पॉजिटिव कैंडल 6 नवंबर को बनाया है। तो इन दो इंस्टेंस को अगर हम छोड़ देते हैं तो इसके अलावा इंफ्राटेल लगातार नीचे गिर रहा है। अब यह है कि ये लगातार अब और भी नीचे गिरेगा या फिर यहाँ से ये रिवर्स ले सकता है, ये बात है। लेकिन इससे पहले कि हम इसके चार्ट को एनालिसिस करें, हमें ये देखना पड़ेगा कि ये फंडामेंटली ये स्टॉक कितना मजबूत है, ताकि अगर आप किसी भी स्टॉक के अंदर पैसा लगा रहे हैं तो सिर्फ चार्ट को एनालिसिस नहीं किया जाता है। अगर आप शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म के लिए या मिड टर्म के लिए भी लगा रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ चार्ट को एनालाइज किया जाता है, बल्कि चार्ट जो है वो कई वजह से ट्रिगर करता है। एक बुलिश चार्ट बेरिश में बदल जाता है, बेरिश चार्ट बुलिश में बदल जाता है। इसके पीछे कई एक रीज़न्स होते हैं, कई एक फैक्टर्स काम करता है और हमको उन तमाम फैक्टर्स को देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तब ये जानेंगे कि वो तमाम फैक्टर के साथ चार्ट को देख करके हम ये डिसाइड करेंगे कि हमको इस स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है। लेकिन उससे पहले एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि आपको मेरे बताए हुए अनुसार चलने की ज़रूरत नहीं है। आपको इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है, यह आपका अपना पर्सनल डिसीज़न होगा। और मैं कोई रजिस्टर्ड नहीं हूँ, सेबी रजिस्टर्ड प्रोफेशनल एडवाइज़र नहीं हूँ कि मैं आपको बिल्कुल एग्जैक्ट बताऊँ। लेकिन मैं जो बता रहा हूँ वो अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। लेकिन अगर आपको इस स्टॉक में पैसा लगाना है तो आप फाइनेंशियल एडवाइज़र से ही मिले। तो यहाँ पर जो है ये एक दिन का एक कैंडल बन रहा है, सारा कैंडल जो है वो एक दिन का बन रहा है। और यहाँ से अगर हम देखें, ये जो कैंडल नीचे गिरा है, यहाँ से जो इसने बुलिश पैटर्न पकड़ा है तो ये एक 190 के आसपास जाता है और फिर 175 के आसपास उतरता है। फिर यहाँ से ये फिर 191 और 190 के आसपास चलता है और फिर नीचे आता है और फिर 190 को टच करता है। फिर उसने 200 को भी टच किया, 205 तक गया और फिर से एक बेरिश पैटर्न बनाते हुए यहाँ तक आया। अब यह है कि यहाँ से ये आगे जाएगा या नीचे आएगा। लेकिन चलिए पहले हम देखते हैं कि आज का ट्रेड किस तरीके से हुआ। नहीं, उससे पहले देखते हैं कि इसका स्ट्रेंथ क्या क्या है। तो हम मनी कंट्रोल के इसमें आ गए हैं। आप मनी कंट्रोल के शॉर्ट एनालिसिस को चेक कर सकते हैं। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप खुद से भी एनालिसिस करना शुरू करें। हमेशा दूसरे के बताए हुए एनालिसिस पर चलने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं आपको यहाँ पर कुछ इसके स्ट्रेंथ दिखा रहा हूँ कि 9 तरह के इसके अंदर प्लस पॉइंट है। और आप समझ सकते हैं कि अगर 9 प्लस पॉइंट इसके अंदर बन रहे हैं तो यकीनी तौर पर ये जो स्टॉक है ये काफ़ी मजबूत है, फंडामेंटल मजबूत है और आपको ये अच्छा रिटर्न दे सकता है। ठीक है, तो इफ़ेक्टिवली यूजिंग इट्स कैपिटल टू जनरेट प्रॉफिट इम्प्रूविंग इन लास्ट 2 ईयर्स, 2 साल से ये लगातार प्रॉफिट में दे रहा है और प्रॉफिट इंक्रीज़ कर रहा है। यानी कि आप इसके अंदर पैसा लगाएंगे तो आपका पैसा भी बढ़ जाएगा। इसी तरीके से मैनेजिंग एसेट्स करने में ये काफ़ी इफ़िशियंट बताया जा रहा है पिछले 2 साल से। कंपनी के पास डेट बहुत कम है, कर्ज़ बहुत कम है, जिसकी वजह से कंपनी जिस कंपनी के पास कर्ज़ ज़्यादा होता है तो वो कंपनी में इन्वेस्ट करना काफ़ी रिस्की होता है। तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं क्योंकि इसका डेट भी कम है। एनुअल नेट प्रॉफिट इम्प्रूविंग, 2 साल से लगातार जो प्रॉफिट है वो इम्प्रूव कर रहा है, बढ़ रहा है। और यहाँ तक कि जो बड़ी इंस्टीट्यूशंस है FII और FPI, ये इसके शेयर होल्डिंग में अपना स्टेक जो है वो बढ़ा रही है, इंक्रीज़ कर रही है। तो ये एक काफ़ी पॉजिटिव साइन है इसके लिए। इसी तरीके से देखा जाए तो रिटर्न ऑन इक्विटी भी जो है वो आपका बढ़ रहा है। इसमें ग्रोथ जो है वो नेट प्रॉफिट विथ इंक्रीजिंग प्रॉफिट मार्जिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर में इसका ग्रोथ हो रहा है। तो कुल मिला करके ये कंपनी अच्छा काम कर रही है। और अभी हाल में अगर आप देखेंगे तो इस कंपनी के लिए अलग अलग ब्रोकरेज ने भी जो है वो इसका टारगेट लंबा दिया है। अभी ये 177 पे चल रहा है, लेकिन टारगेट इसका 201 का कुछ ब्रोकरेज ने इसका दिया है। ठीक है, अगर हम कल की बात करें तो मैं NSE के साइट पर हूँ, NSEindia.com के साइट पर हूँ मैं, और मैंने यहाँ पर भारतीय इंफ्राटेल को सर्च किया है तो यहाँ पर इसका सारा कंडीशन दिखला रहा है। तो ये सब चीज़ को हम नहीं बताएंगे, ये चीज़ आपको पता है। यहाँ पर इस टेबल के नीचे 2 बटन आपको मिलेंगे। ठीक है,
अच्छा, एक चीज़ और, अगर आप NSE इंडिया को खोलते हैं, ओपन करते हैं, तो आपको इस तरह का इंटरफेस मिलेगा, जबकि मैं जो दिखा रहा हूँ वो एक अलग तरह का इंटरफेस है। तो इसमें आपको समझने की थोड़ी सी ज़रूरत है कि आप क्या कर लेंगे कि सबसे ऊपर में आएंगे और यहाँ पर www.1.nseindia.com है, इस पर क्लिक करेंगे तो आप NSE इंडिया के पुराने वाले वर्जन पर आ जाएंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आ गया हूँ। अब यहाँ पर देखिए सिक्योरिटी वाइज डिलीवरी पोजीशन जो है कि इस आज का जो इसमें ट्रेड हुआ है, तो आज इतने क्वांटिटी ट्रेड किया गया है। ठीक है, 51 लाख क्वांटिटी को जो ट्रेड किया गया है, जिसमें से 15 लाख के क्वांटिटी को बेचा नहीं गया है, बल्कि डिलीवरी के लिए रख लिया गया। तो ये एक अच्छा साइन है। अगर 30% या 30% से ऊपर अगर डिलीवरी का ट्रेड किया जाता है, जिसको डिलीवरी के लिए रखा जाता है, बाकी जो है वो इंट्राडे के लिए किया जाता है, तो ये एक अच्छा साइन होता है कि बहुत सारे जो इन्वेस्टर्स हैं वो इस कंपनी के अंदर अपना भरोसा दिखा रहे हैं। तो 30% शेयर को जो भी ट्रेड हुआ है आज 51 लाख में से 15 लाख जो है उसको डिलीवरी के लिए होल्ड करके रखा गया है कि हम इसे आज नहीं बेचेंगे। तो कोई क्यों नहीं बेचना चाहता है? अगर परचेस कर रहा है और नहीं बेचना चाहता है तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ये कंपनी अभी ग्रोथ करेगी और आने वाले दिनों में ये प्रॉफिट देगा, इसलिए हम इसको नहीं बेच रहे। तो इंट्राडे के अलावा 30% के आसपास लोगों ने इसको क्या किया, 15 लाख जो क्वांटिटी है उसको डिलीवरी में रखा गया। तो इस हिसाब से ये देखने में लगता है कि ये स्टॉक में अभी हम पैसा लगा सकते हैं, और ये स्टॉक जो है वो पैसा जब लगा रहे हैं तो इसके अंदर कुछ रिटर्न आएगा। अब चार्ट देखते हुए ऐसा लग रहा है कि ये तो बेरिश फॉर्म बना रहा है। बेरिश का मतलब हो गया कि ऐसा चार्ट, ऐसा लाइन जो ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा है। तो ऐसे कंडीशन में तो एक सिंपल डिसिप्लिन है कि कभी भी गिरते हुए स्टॉक पर पैसा नहीं लगाया जाए। लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं कि बार बार ये स्टॉक ऊपर उठता है और इस लाइन पर आकर के रुकता है और फिर यहाँ से रिटर्न कर लेना शुरू कर देता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ से भी इसी तरीके से हुआ, फिर ये नीचे आया है, बहुत नीचे नहीं आया, लेकिन फिर यहीं से रिटर्न कर गया और 196 और 200 के पॉइंट को हिट किया, फिर वापस आया और उसके बाद लगातार ये यहाँ तक आ रहा है। अब यहाँ पर फिर देखिए, फिर यहाँ तक टच किया है आज किसी ने, ये आज का कैंडल है, कहीं ना कहीं पर आज इसको टच किया और फिर से ये रिटर्न कर रहा है। तो ऐसी पॉसिबिलिटी हम रख सकते हैं, लगा सकते हैं कि ये स्टॉक अब यहाँ से दोबारा रिवर्स कर, ठीक वैसे जैसे यहाँ पर से रिवर्स कर रहा है 29 सितंबर के बाद जो रिवर्स किया है, तो ये रिवर्स कर सकता है। अब ये है कि इसमें आपकी पोजीशंस क्या है। अगर आपने इसको होल्ड कर रखा है, यानी पहले से आपने इसको डिलीवरी में ले रखा है, तो और आपका मन ऐसा कर रहा है कि लगता है इसको बेच देना चाहिए, तो मेरे ख्याल से होल्ड कर लेना चाहिए, लेकिन आपको अपना फैसला लेना है। लेकिन अगर ये इस पॉइंट को तोड़ देता है तो अगला स्टॉप लॉस आपको इस पॉइंट पर मिलेगा और ये काफ़ी गैप अप है, तो ये इसके चांसेस कम भी है। लेकिन शेयर मार्केट में कुछ भी हो सकता है। अभी तो निफ्टी भी अच्छा काम कर रही है, हालांकि 2 दिन निफ्टी बहुत अच्छा काम किया, लेकिन ये स्टॉक के अंदर तेज़ी नहीं आई है, तो कोई इसके लिए कोई बहुत बड़ा बात नहीं है। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि ये फिर से आज के दिन भी ये यहाँ टच किया है ना, 174 के आसपास, 175 के आसपास, और फिर से इसने वापस रिवर्स लिया। अगर हम इसको आधे घंटे के इस पर देखें, 30 मिनट्स के इस पर देखते हैं, चेक करते हैं, तो यहाँ से देखा जाए ये सबसे नीचे का पोजीशंस बना है 175.24 का, और लास्ट के 1 घंटे, 1.5 घंटे और हाँ 1.5 घंटा, आधा घंटा, 1 घंटा और 1.5 घंटा, लास्ट का जो 3 कैंडल है आधा घंटा का, इसमें ये फिर से बुलिश पैटर्न ले रहा है ना। बुलिश पैटर्न एक यहाँ पर भी बना था, लेकिन थोड़ी देर के लिए बेरिश पैटर्न बना, एक कैंडल बेरिश कैंडल बना और फिर से वापस जा रहा है। तो दो तरह के लोग हैं। पहला, जिनके पास पहले से स्टॉक है, वो क्या करें, वो इन्हें होल्ड करके रख सकते हैं, है ना। और अगर जिनके पास स्टॉक नहीं है और वो फ्रेश बाई करने के चांस लेना चाहते हैं, तो मेरा उनको एक रिकमेंडेशन ये है कि अगर ये 178 को क्रॉस करता है, इस लाइन को क्रॉस करता है, इस वाले लाइन को अगर क्रॉस करता है, तो आप इसको परचेस कर सकते हैं, बाई कर सकते हैं, और इसका जो रेजिस्टेंस क्रिएट करेगा वो यहाँ पर क्रिएट करेगा। 180 के ऊपर एक रेजिस्टेंस बन रहा है, दूसरा रेजिस्टेंस जो बन रहा है वो आपको इधर बन रहा है, यहाँ देख लीजिए, है ना। 182 के आसपास इसका रेजिस्टेंस बन रहा है, और इसके बाद भी अगर आप ये चेक करना चाहेंगे तो अगला जो रेजिस्टेंस है, एक छोटा सा रेजिस्टेंस यहाँ, लेकिन हम इसे रेजिस्टेंस नहीं मानेंगे, एक जो है वो यहाँ 186 पर कर रहा है, ठीक है। तो अगर फ्रेश लेना चाहते हैं तो एटलीस्ट 178 को इसको क्रॉस कर जाने दीजिए,
178 को क्रॉस कर जाने के बाद 180 पर आपका पहला चेक पॉइंट होगा, पहला टारगेट होगा, दूसरा टारगेट आपका 182 होगा। और अगर ये बुलिश पैटर्न ले लेता है तो यकीनी तौर पर वो सेम डे को ही 180 को भी क्रॉस कर जाएगा और 182 को भी क्रॉस कर जाएगा, अगर थोड़ा सा भी मोमेंटम आ जाता है तो। लेकिन अगर बेयरिश पैटर्न लेता है तो अभी आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि हम इसे उस वक्त तक नहीं बेचेंगे। हम वापस इसको एक दिन के पैटर्न पर ले आते हैं ताकि हमको नज़र आ जाए। तो ये भी दिख रहा है, ये जो रेजिस्टेंस मैंने बनाया था। तो अगर बेचने का ख्याल है तो हम अभी नहीं बेचेंगे जब तक कि ये जो मैंने सपोर्ट लाइन दिया है ये टूट नहीं जाए। अगर ये टूट जाता है 175 से नीचे आ जाता है, 174.5 के आसपास आ जाता है, तो आप इसे बेच सकते हैं। और उसके लिए रेजिस्टेंस यही होगा जो पहला रेजिस्टेंस है, ठीक है, 180 का रेजिस्टेंस होगा। यानी कि अगर आप इसे बेचना चाहते हैं तो आप इसी को स्टॉप लॉस बनाएंगे, 180 को स्टॉप लॉस बनाएंगे, ठीक है। तो इस हिसाब से आप इसके अंदर ट्रेड कर सकते हैं। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो आप इसे लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर लें। और अगर आप किसी दूसरे स्टॉक पर वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट करके इसको बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।